सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन IMSA ऑनलाइन कोचिंग क्लास। आज हम जो सीखेंगे पढ़ेंगे वो है प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो क्योंकि कैसा है ना, जब आप स्किप करके देखते हो तो आपको प्रॉपरली मैं जो बोलता हूँ वो प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से बोलता हूँ, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तभी आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे, नहीं तो आप कितनी भी कोशिश करो चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप मुझे जो वो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वो अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो तो आपको मैथमेटिक्स में आउट ऑफ मार्क्स मिलना कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ उसे प्रॉपरली आप फॉलो करो एंड उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ठीक है, तो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल दे दिया है प्रैक्टिस सेट 1.3 का। बोला गया है कि 3 2 4 5 इसका डिटरमिनेंट निकालो। 3 2 4 5। अब इसका डिटरमिनेंट क्या है, 2 मिनट में निकल जाता है। क्या है, 5 3 15 एंड 3 5 15 एंड दिस इज 4 2 z। कितने हो जाएंगे? 15 माइनस 8 कितना होता है आपको पता है? क्या होता है सर? कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा मोटा क्वेश्चन होता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स आपको पूछा जाए तो देखो, सबसे पहले उसमें 3 क्वेश्चन दिए आपको, तो मैं आपको सेकंड और थर्ड करके देता। ठीक है, सेकंड और थर्ड करके देता। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला आपने खुद करना है। 5 3 0 5 3 सॉरी 7 -7 0 तो इसको निकालते हैं डिटरमिनेंट बाय। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकाला? देखो 0 × 5 0। ठीक है, एंड ये माइनस आता है, आपको पता है पहले से ही। -7 × 3 होता है -21, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आपका निकल के आंसर आएगा +21। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना भाई। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आपका था सोल्यूशन, कुछ नहीं था इसमें। बात आती है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का डिटरमिनेंट में निकाल के देता हूँ आपको। क्या है? 7/3 है। उसके बाद क्या है? 5/3। उसके बाद क्या है? 3/2। यहाँ पे क्या? 1/2। 3/2 1/2। ठीक है, 7/3 5/3 3/2 1/2। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट। क्या बड़ी बात है अपनी। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? 7/3 × 1/2। तो 7/3 × 1/2 एंड यहाँ से लगाते हैं हम माइनस। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3/2 × 5/3। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो 7 1 7 3 2 6 माइनस 5 3 15 3 2 6। देखो भाई, डिनोमिनेटर कॉमन है तो आपको तो बहुत लकीली काम हो जाता है। क्यों लकीली काम हो जाता है? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपका बहुत काम आसान हो जाता है। तो देखो 7 - 15 क्या था? -8/6। क्योंकि -8 क्यों लगा किसे पता? डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, और 7 - 15 क्या होता है? -8 होता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखो क्या हो जाएगा? 2 3 6 2 4 8, तो -4/3 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझा होगा। नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत ईजी था, ये कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट ग्रामर रूल से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा बेहतर समझ सके। तो देखो, ग्रामर रूल के सबसे पहला एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करके देता ताकि आपको बहुत अच्छे से समझे और आप भी प्रॉपर्ली कर सको। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। 3x माइनस, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपको करना है। 3x - 4y = 10 एंड सेकेंड इक्वेशन दे दिया आपको 4x + 3y = ठीक है, 3x - 4y = 10 एंड 4x + 3y = 5। अब इसकी बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिया है एंड उसको कंपेयर कर लो आप। ax1 + by1। ठीक है, क्या करोगे आप? कंपेयरिंग करोगे। कंपेयरिंग विथ किससे कर लो कंपेयर? a1x + b1y = c1 एंड दूसरा क्या है? a2x + b2y = c2। अब तुम बोलोगे सर इससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है जनरल जो मैट्रिक्स है ना, आप इससे पहले भी लिखिए। क्या लिखे? a1 a2 b1 b2। ठीक है, ये जनरल मैट्रिक्स होती है आपकी, इसके लिए आपको ऐसा लिखना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया। अब मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ? इससे कंपेयर करता हूँ।
तो कंपेयर करने के बाद जो मुझे वैल्यूज मिलेंगी वो देखते हैं क्या मिलते हैं। तो x का कोएफिशिएंट देखना है हमें। x का कोएफिशिएंट क्या है a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। क्योंकि पहले इक्वेशन की बात चल रही है, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ पे फिर अपन निकालेंगे a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में, उसके बाद b2 की वैल्यू निकालेंगे दूसरे इक्वेशन में, देखो क्या है 3, ठीक है। क्योंकि कोएफिशिएंट को देखना है आपको। और b क्या होता है y का ये होता है रिश्तेदार, एंड एक होता है x का रिश्तेदार। तो रिश्तेदार के साथ मिलने चाहिए, तो आपको पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिटरमिनेंट की, तो चलो डिटरमिनेंट में ऐसे डालते हैं। सबसे पहले ग्रामर रूल सॉल्व करना है, तो भाई सबसे पहले तो d निकालना है, ये आपको पता है पहले से। ग्रामर रूल निकालना है तो हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले d निकालना है। लेकिन d निकालते हैं तो d निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जो मैंने बनाई है इसको इसमें डाल देना पड़ेगा। और इसमें डाल देना मतलब ये क्या आपको करना पड़ेगा, a1 a2 b1 b2, क्या करना पड़ेगा, a1 a2 b1 b2, तो डाल दो a1 a2 b1 b2। तो यहाँ से a1 क्या है तुम्हारे पास 3 है, b1 क्या है -4 है, a2 क्या है 4 है, एंड b2 क्या है 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। 3 3 9, ओके, 3 3 क्या हो जाएगा 9, एंड 9 प्लस 4 4 16। अब प्लस टू लिखा आपको पता है, 4 4 -16 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस ऑफ माइनस -16 माइनस माइनस तो 9 + 16 ही होगा ना। और 9 + 16 आपको पता है क्या होता है, 25 इजी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ गया। अब बात आती है, देखो यहाँ पे मैंने क्या निकालना है, यहाँ से डिटरमिनेंट निकालिए। क्या निकालिए, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये आपको पता है कि इफ द डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन, गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपको अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दे दिया तो क्या दे सकता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नहीं तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ गया। अब ये निकाला मैंने d की वैल्यू, अब निकालते किसकी, dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, देखते हैं। प्रोसीजर तो कुछ नहीं है बहुत हार्ड। dx के लिए क्या है आपको पता है कि dx के लिए आपको x की जगह इक्वल टू के बाद वाले टर्म्स को लिखना पड़ता है। तो इक्वल टू के बाद वाले टर्म्स को लिखना पड़ता है, मतलब क्या, तो ये आपकी क्या है C1 है और ये क्या है आपका C2। यहाँ पे मैं C1 और C2 की वैल्यू निकला था, C1 10 है, C2 यहाँ पे 5 है। तो C1 C2 की वैल्यू लिख लेता, और C1 C2 की मैं वैल्यू कहाँ डालूंगा, C1 C2, एंड यहाँ से आपका आ जाएगा B1 B2। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो C1 C2 क्या है यहाँ पे 10 है और 5 है, एंड B1 B2 क्या है यहाँ पे -4 है एंड 3 है, ठीक है, -4 है 3 है। अगर मैं इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 10 3 30 एंड दिस इज 5 4 20। मैं पहले कर लेता हूँ, आपको कंफ्यूज होगा। 5 4 20 -20, यहाँ से 30 माइनस माइनस प्लस 20 तो ये देना 50, ठीक है। तो dx की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 50, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। स्टेप वाइज प्रॉपरली समझना ज़रूरी है ताकि आपको बेहतर समझ सके, ठीक है। यहाँ पे dy की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। dy के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। अब यहाँ पे आएगा a1 a2 एंड यहाँ पे आ जाएगा c1 c2। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि y के निकाल रहे हैं तो y की जगह आ जाएंगे c1 c2 मतलब इक्वल टू के बाद वाले टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से a1 a2 अपने पास क्या है, ये मैंने निकाल के रखा है 3 और 4, एंड c1 c2 क्या है 10 और 5। यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो कैसा निकलेगा, देखते हैं। 5 is 50 एंड यहाँ से 10 4 is 40, 10 4 से क्या होता है 40, 5 से क्या होता है 15 होता है। अगर मैं 15 - 40 करूँ तो क्या आ जाएगा, ये -25, क्या आ जाएगा -25। तो -25 आपका आंसर आ गया dy का। अब बात आती है किसकी, भाई क्रैमर्स रूल की। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है भाई, तो क्रैमर्स रूल हम क्या बोल सकते हैं, बाय द, ये लिखना मत भूलना एग्जाम में ना, क्रैमर्स रूल ये लिखना एग्जाम में मत भूलना, बाय क्रैमर्स रूल। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको किसकी लिए मदद लेना पड़ता है, dx/d की। y की निकालने के लिए किसकी मदद लेना, dy/d की। तो चलो निकालते हैं x और y की वैल्यूज। तो यहाँ से आपको x जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, dx क्या है तुम्हारे पास 50 और डिटरमिनेंट क्या दे दिया है, डिटरमिनेंट निकला है हमारा 25।
यहाँ से y की वैल्यू बात करें तो y की जो है हमारे पास -25 अपॉन 25, ठीक है। तो 25 वन सा 25, 25 टू सा 50 एंड ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, माइनस होना रहा है। तो जो x और y की वैल्यूज मिले हैं तुमको क्या मिले हैं 2, क्या मिले हैं यहाँ पे 2, -1। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। आई होप सो ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है dx dy आपको समझा होगा। ग्रामर्स उनको बहुत अच्छे से समझना है, ऐसे वैल्यूज को ही कंपेयर करके आपको निकालना ताकि आप गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये प्रॉपर समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, तीन ही क्वेश्चन सॉल्व करके देता क्योंकि आपको भी करते आना चाहिए। ये होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है चीज़ में, तो सिस्टम करना पड़ेगा जल्द से जल्द। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं क्या करता हूँ लास्ट वाला सॉल्व कर देता हूँ 6 नंबर का। 6 नंबर से पहले भी कुछ देखूंगा सॉल्व करने के लिए सब में। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 2x + 3y = 2 and x - y/2 = 1/2, ठीक है। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखो कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन 6 के लिए बोला है लास्ट वाले क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट लेवल के ऐसे स्टूडेंट की थिंकिंग होती है, बट देखो कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको बता देता, जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो सेकंड इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ 2 × x का होता है 2x, 2 × x क्या होता है 2x अपॉन y अपॉन क्या होता है 2 इक्वल टू क्या होता है 1/2। इस 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 2x - y = क्या होता है 2/2 एंड यहाँ से 2x - y 2 कैंसिल, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x - y = 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ यहाँ पे, आपको नाराजगी तो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से 2x - y = क्या हो जाएगा 1। चलो ये निकाल लिया। अब क्या काय की बात आती है, तो भाई आप बोलेंगे सर पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा हमेशा की तरह, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। कंपेयरिंग करते हैं, किससे कंपेयर करना पड़ता है आपको ax1 + by1 = c1 एंड सेकंड y1 को नहीं देना है हमको, a1 को देना है, ठीक है। b2y = c2, ठीक है। अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूँ तो सबसे पहले मुझे डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 क्या है हमारे पास, x के कोएफिशिएंट्स देख लेना, यहाँ पे 2 1 3 एंड -1, ठीक है। 2 1 3 एंड -1, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 2 1 3 -1, तो प्रॉब्लम नहीं है 2 में, सॉरी यहाँ पे 2 चाहिए ना, यहाँ पे 2 है ना, ठीक है। 2 3 2 -1। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखते हैं यहाँ से कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो देखो एकदम ईजी है, 2 × -1 -2 और ये माइनस और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा -8, क्यों, क्योंकि माइनस और बड़ी संख्या की क्या लगेगी, साइन लगेगी, और बड़ी संख्या की साइन -2 -6 क्या होता है -8 होता है, ये आपको पता है। तो -8 क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0, मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको पहले बोला ग्रामर सुनता हो अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका क्या आता है नॉट इक्वल टू 0 आता है डिटरमिनेंट, नहीं तो वहीं पे खत्म हो जाएगा काम। यूनिक सॉल्यूशन देना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देना, आपको ग्राफ से बताना पड़ेगा। ओके, अब निकालते हैं dx निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे c1 c2 एंड यहाँ पे b1 b2। अगर यहाँ से सॉल्व करूँ मैं तो c1 c2 देखते क्या आता है, c1 c2 मैंने यहाँ पे नहीं निकाला क्या, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज पहले तुमने भी निकाल के रखना, मैंने निकाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपकी वैल्यूज निकाल के रखना। यहाँ पे a1 जो है वो a1 है तुम्हारा 2, b1 जो है वो तुम्हारा 3, a2 जो है तुम्हारा 2, b2 जो है तुम्हारा -1, c1 है तुम्हारा यहाँ से देखते हैं हम 2 एंड c2 है तुम्हारा 1, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैंने निकाल के रखे हैं, ठीक है। अब बात आती है c1 c2 की, तो देखते हैं हम क्या आता है। यहाँ से अगर मैं c1 ले लूँ तो देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया डिटरमिनेंट, यहाँ पे c1 की जरूरत नहीं थी इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल लिया। c1 c2 निकाल लिया मैंने, क्या होता है 2 और 1, c1 c2 क्या है मेरे 2 और 1। एंड बात करें हम अगर b1 b2 की, तो b1 एंड b2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 एंड -1,
ठीक है, 3 एंड -1। तो इसको सॉल्व करते हैं सिंपल, क्या यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा -3 एंड ये मिल जाएगा -5। ठीक है, तो आपको dx क्या मिल जाएगा भाई, dx मिल गया आपको -5। अब ये -5 का यूज़ करके हम सेवरल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने जगह ले ली यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम dy निकालना है, ट्रायंगल रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ से अगर मैं dy को निकालूँ तो कैसा निकलेगा, dy के लिए मुझे लेनी पड़ेगी मदद C1 C2 की, तो C1 C2 यहाँ पे हो जाएगा आपका A1 A2, यहाँ पे C1 C2। तो यहाँ से अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाऊँ तो कैसे बनेगा, यहाँ से अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाऊँ तो कैसे बनेगा, यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट बनेगा A1 A2, क्या है मेरे पास A1 A2 2 2, ठीक है, एंड C1 C2 क्या है मेरे पास 2 1, ठीक है, C1 C2 क्या है मेरे पास 2 और 1 है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, 2 2 1 से 2 और -4, यहाँ से मिलेगा -2, क्योंकि 2 -4 क्या होता है -2 होता है। तो मुझे dy की टर्म मिल गई, क्या मिल गई -2 मिल गई। इसको आप प्रॉपर्ली काउंट कर सकते हैं -2। अब बात आती है -2 तो मिल गया हमें, ठीक है, इसे भी इक्वल टू के साथ नोट कर लो। ठीक है, अब -2 मिल गया, -5 मिल गया dy। अब बात आती है कि क्या लगाना है, लास्ट में किसकी मदद लेनी पड़ती है, हमें लेनी पड़ती है मदद क्रैमर्स रूल की। सो बाय क्रैमर्स रूल, क्या बोलता है क्रैमर्स रूल, कि आपको x की वैल्यू निकालने के लिए dx/d करना पड़ेगा और y की वैल्यू निकालने के लिए dy/d करना पड़ेगा। तो x = dx, dx क्या है तुम्हारे पास, dx है तुम्हारे पास -5 एंड d है तुम्हारे पास, d क्या है तुम्हारे पास, डिटर्मिनेंट है हमारे पास -8। तो y की बात करें तो dy क्या है तुम्हारे पास, dy है -2, यहाँ पे -8, माइनस माइनस कैंसिल, और जो x की वैल्यू मिल रही है हमें वो मिल रही है 5/2, 5/8 एंड y की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 4 1 1/4। तो यहाँ से तुम्हारी जो x और y की वैल्यूज है वो क्या क्या मिल गया है, x की वैल्यू मिल गई है 5/8 एंड y की वैल्यू मिल गई है 1/4, और ये तुम्हारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है x और y का ऑर्डर पेयर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन में डिफरेंट दिया है कुछ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके सिमिलर ही होते हैं, सिर्फ ऐसा है कि थोड़ा माइनस प्लस का मिस्टेक हो सकता है, इसलिए बाकी तो कुछ नहीं है बस। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लिया तुमने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है तुम्हारा 4x + 3y = -4, 4x + 3y सॉरी 4x + 3y -4 = 0 एंड यहाँ से आपको मिलेगा 6x = 8 - 5y। अब देखो कुछ भी घुमा दो भाई, हम कर लेंगे सॉल्व। 4x + 3y -4 = 0 बराबर है 6x = 8 - 5y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कुछ भी घुमा दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको रीराइट करूँ 4x + 3y = -4x + 3y -4 = 0, तो क्या करेंगे आप 4x + 3y, देखो यहाँ से -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ सेकंड वाले इसको, तो ये देगा 6x, तो वैसे ही रहेंगे क्योंकि x तो पहले हमको पहली टर्म x की चाहिए, एंड यहाँ से y है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाके क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। तो 6x + 5y = 8, ये बन गया तुम्हारे इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है कंपेयरिंग की, तो कंपेयरिंग तो करना ही पड़ेगा भाई, उसके सिर्फ तो नाम ही दूंगा। चलो कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग किससे, ax1 + b, सॉरी यहाँ पे ax1 नहीं आता था, a1x + b1y = c1, एंड सेकेंड वाला कौन सा है, a2x + b2y = c2। तो करते हैं, यहाँ से a1 क्या मिलेगा तुम्हें, a1 मिलेगा यहाँ से 4, ठीक है, b1 मिलेगा यहाँ से आपको 3 एंड
A2 मिलेगा यहाँ से आपको 6 एंड B2 मिलेगा यहाँ से 5 एंड C1 C2 क्या मिलेगा, तो C1 इक्वल टू मिलेगा 4 एंड C2 मिलेगा 8। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि C क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने वैल्यूज निकाले हैं, ये वैल्यूज आपको समझ गए होंगे, मैंने कंपेयर करके निकाले। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज योरसेल्फ। तो क्या सर ने कैसे निकाले, ठीक है, तो मैंने ये जो इक्वेशन बनाया है मैंने स्पेशली ये सारी चीज़ें निकाली। अभी इसका ही मदद करके हम क्या निकालते हैं, क्रैमर्स रूल को निकालते हैं। तो तीन क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन समझ जाए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट को निकालने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा A1 A2 B1 B2। तो A1 A2 और B1 B2 की वैल्यूज़ क्या क्या है देखते हैं। एंड यहाँ से A1 की वैल्यू हमारे पास 4, A2 की वैल्यू हमारे पास 6, B1 की वैल्यू मेरे पास 3 एंड B2 की वैल्यू मेरे पास 5। तो यहाँ से मिल जाएगा 5 4 20 एंड 6 3 मिल जाएगा 18। माइनस देना मत भूलना, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम। और 20 माइनस 18 अगर मैं करूँ तो हो जाएगा भाई 2 एंड 2 क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये देगा यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन देगा तो हम लगा सकते हैं क्रैमर्स रूल, मतलब dx और dy निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इज द यूनिक सॉल्यूशन। तो चलो dx पे वर्क करते हैं। यहाँ पे dx अगर मैं लिखूँ तो dx के लिए तुम बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा x की जगह C1 C2 एंड y की जगह B1 B2। ये x और y है ना, ठीक है। एंड क्योंकि देखो x dx निकाल रहा है तो x की जगह के लिए बोल रहे हैं, तो बोलेंगे सर x की टर्म तो यहाँ पे कुछ अलग है, और यहाँ पे मैं x की जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे C1 एंड C2। तो यहाँ से C1 एंड C2 की अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊँ तो देखो कैसे बनती है, देखते हैं। यहाँ से तो जब मैं C1 और C2 की वैल्यू बनाऊँगा तो देखो C1 क्या है, यहाँ पे C1 है आपका 4 एंड C2 क्या है, यहाँ पे आपका C2 है 8। ठीक है, B1 की बात करूँ तो B1 यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 एंड B2 क्या मिलेगा यहाँ से 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे करोगे, 5 4 20 माइनस 8 3 24, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 20 माइनस 24, और 20 माइनस 24 अगर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा -4। सिंपल, क्या मिल जाएगा -4, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी साइड लगेगी। अब बात आती है किसकी, dy। तो dy के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ से आप बोल दोगे सर यहाँ से आप कर लो A1 A2, यहाँ से C1 C2। तो अगर मैं इसकी मैट्रिक्स का आंसर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, A1 A2। तो A1 A2 की वैल्यू देखते हैं क्या है, 4 एंड 6। तो 4 6 एंड C1 C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 एंड 8। 4 एंड 8, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैं बना देता हूँ, ठीक है। 8 2 16 को 8 4 32 एंड 6 4 24। तो 32 माइनस 24 अगर मैं करूँ, 32 माइनस 24 अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 20 गए तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, क्या हो जाएगा 8, राइट 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डीवा की वैल्यू क्या वैल्यू मिल गई मुझे, 8 मिल गई। अब क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स देखते हैं क्रैमर्स रूल क्या बोलते हैं। क्रैमर्स रूल बोलता है कि आप अगर x की वैल्यू निकालते हो तो आपको करना पड़ेगा dx/d, अगर आप y की वैल्यू निकालते हो तो आपको करना पड़ेगा dy/d। तो चलो करते हैं। तो dx की वैल्यू क्या आती है, -4, x की वैल्यू क्या आएगा -4 एंड d की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, डिटर्मिनेंट 2 आ गया। y की वैल्यू करें तो क्या हो जाएगा dy क्या है तुम्हारे पास 8, और 8 मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2। यहाँ से मुझे वैल्यूज क्या मिलेंगी, सिंपल है, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 4 8। तो x इक्वल टू मिल जाएगा -2 एंड y इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 4। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2, y इक्वल टू मिल जाएगा 4 एंड यही मेरे वैल्यूज है जो मुझे सॉल्यूशंस चाहिए थे। तो ये था क्रैमर्स रूल। मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए, तीनों भी क्वेश्चन को प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करना है आपको। जो 3 क्वेश्चन है उसके बेस पे बिगिनिंग क्वेश्चन है आपके सेकंड थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला आपको करके दिखाना है मुझे, और मुझे सॉल्यूशंस भेजने हैं। ये जो टॉपिक है मैंने आपको प्रॉपरली क्लियर करके दिया है। नेक्स्ट इसमें हम टॉपिक में देखते हैं कि और क्या मिलता है हमें, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है कि ये जो टॉपिक है ये प्रॉपरली करके इस पर 100% क्वेश्चन आता है,
और ये 100% क्वेश्चन ही आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन बताएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल का हमें यूज करने के लिए सिंपल है, इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले कंपेयर करना होता है, उसके बाद डिटरमिन निकालना होता है, उसके बाद dx dy, उसके बाद क्रैमर्स रूल अप्लाई करके x और y dx अपॉन d dy अपॉन d और उसके बाद x और y की वैल्यूज निकालनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ गई होंगी, आई होप सो। कभी कुछ को प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो, सर इसमें प्रॉब्लम है, ये एग्जाम की प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं वो सॉल्व करके दूंगा और सारे सॉल्यूशंस आप मुझे जल्द से जल्द दीजिए। ठीक है, थैंक यू।